नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के पास पराठा गली में देर रात दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के चप्पल और जूते जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। यही नहीं, आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का खतरा बढ़ गया। फोन करके तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कहा यह जा रहा है कि अतिक्रमण के चलते मंदिर के आसपास की सड़कें बेहद सक्रिय हो गई हैं और उसे रास्ते से गाड़ियों की आवाजाही पर अक्सर ब्रेक लग जाता है। ऐसे में आग लगने पर उसे काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड का घटनास्थल तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया और कोई क्षति नुकसान हुआ। ये देखिए, ये तो मुझे जो जानकारी है, ये चप्पल की दुकान थी और कितना नुकसान हुआ वो व्यापारी जिनकी दुकान थी वो बता पाएंगे। लेकिन अभी वक्त का जो माहौल है, अभी जो आवश्यकता है कि मंदिर के आसपास जितनी घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ आने जाने का रास्ता कम से कम फायर ब्रिगेड कम से कम आ सके। और जो तारों का जंजाल है, प्रशासन ने पहले भूमि के अंदर के तार का वो व्यवस्था की कि भूमि के अंदर वो तार रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे पोल लगे हुए, तार लगे हुए हैं, चीजें। वहीं धनबाद में ईसीएल के कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह कहा जा रहा है कि कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के लिए बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे हुए थे और तभी पीपल के पेड़ के पास अचानक से चाल धंस जाती है। मलबा गिरने से सभी मजदूर यहां से भाग खड़े हुए। हादसे के घंटों बाद भी ईसीएल का कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। जमीन विवाद को लेकर कापासारा आउटसोर्सिंग कुछ समय से बंद है और सुरक्षा के नाम पर ईसीएल के 2 गार्ड को तैनात कर दिया गया है। पर जब अवैध खनन करने के लिए सैकड़ों मजदूर एक साथ यहां पर पहुंचते हैं तो दोनों गार्ड वहां से भाग जाते हैं। कई बार सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा चुकी है, पर ईसीएल ने अब तक इसे लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने इस हादसे के लिए ईसीएल को जिम्मेदार ठहराया है। उसके बाद पता चलता है कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन का भी लीपापोती हो जाता है। प्रशासन, और हम तो शुरू से बोलते हैं, रक्षक ही भक्षक बन के बैठा हुआ है। चाहे ईसीएल बीसीसीएल हो और चाहे प्रशासन हो, सबका मिली भगत से चल रहा है। ये तो बात जग जाहिर है, तो सब जान रहा है मिली भगत से चल रहा है। ये आज नहीं, हम तो बराबर बोलते हैं इस पर रोक लगे। और सही में झारखंड सरकार तो बोल दिए हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हिम्मत देखने को ही मिल रहा है। कोयला चोरी हो रहा, बालू चोरी हो रहा, आदमी का जान जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। जामताड़ा के वीरग्राम से पश्चिम बंगाल से अगवा किराना दुकानदार को सकुशल रिहा करा लिया गया। पश्चिम बंगाल के सलानपुर और जामताड़ा पुलिस की छापेमारी में किराना दुकानदार की रिहाई हो पाई। साथ ही अपहरण में इस्तेमाल किए गए कार को भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सलानपुर से शुक्रवार को किराना दुकानदार किशन को अगवा कर लिया गया था। अपराधियों ने रिहाई के बदले 35 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, पर पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच अपराधी इस किराना दुकानदार किशन को हाथ पैर बांधकर यहां पर छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने अपहरण के 6 घंटे के अंदर ही किराना दुकानदार को सकुशल रिहा करा लिया। गुमला के नवाटोली निवासी फूलमणि उरांव का सड़ा गला शव जंगल से बरामद किया गया। ये महिला पिछले कुछ समय से लापता थी। परिजनों ने बसिया थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, पर उसका अता पता नहीं चल सका। ये महिला जड़ी बूटी की तलाश में जंगल गई हुई थी और बारिश के चलते उसने पेड़ के नीचे शरण ले ली। तभी ठनका गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। सिमडेगा में एक दबंग ने महिला से पैसे छीन लिए और उसके साथ मारपीट भी की गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के खिचड़ी मोहल्ले की है और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिमडेगा पुलिस आरोपी की धरपकड़ कर रही है। ये दबंग नशे की हालत में महिला के साथ
यहाँ पर पहुंचा और पैसे की मांग करने लगा। जब महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया तब उसने महिला के साथ मार पिटाई की। माई मरवारी दास काले मारला इके हुई रखन भात तियन बासन बर्तन लुगा फाटा सब चीज उकर कच्चा धोआ हागा मुता दारू पी के सब काचे सब दिन मारे कम से कम 10-15 साल होते। सिमडेगा से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक महिला ने बोलेरो कार में ही बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल हुआ ये कि गर्भवती महिला को पेट में अचानक से दर्द होने लगा तो परिवार वालों ने उसे बोलेरो गाड़ी से अस्पताल ले जाने की कोशिश की और इसी बीच महिला ने बोलेरो के अंदर ही एक नवजात को जन्म दे दिया। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों अब बेहतर बताए जा रहे हैं। चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में आज रांची सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। तारा शाहदेव का मामला लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और मानसिक के साथ शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ। इस मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल का नाम सामने आया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 गवाह कोर्ट में पेश किए हैं। तो रंजीत उर्फ रकीबुल हसन के खिलाफ ये पूरा मामला, जिसमें रांची की सीबीआई कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तारा शाहदेव मामला जो उस वक्त बेहद चर्चित रहा, रंजीत उर्फ रकीबुल जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, अब उसे लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाली है उस पर सबकी निगाहें। चाईबासा के व्यवसायी मधुसूदन अग्रवाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए। इस चुनाव में टीम प्रगति ने बाजी मार ली, जबकि टीम परिवर्तन का सूपड़ा साफ हो गया। चुनाव में टीम प्रगति के सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। साथ ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मधुसूदन अग्रवाल ने परिवर्तन टीम के उम्मीदवार दिलीप खंडेलवाल को 149 मतों से पराजित कर दिया है। मधुसूदन अग्रवाल को 250 और दिलीप खंडेलवाल को 101 मत हासिल हुए। तो मधुसूदन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। मधुसूदन अग्रवाल जी सर्वाधिक वोट 250 और उनके प्रतिद्वंदी श्री दिलीप खंडेलवाल जी के द्वारा 101 मत ही प्राप्त किए गए। मतगणना उपरांत श्री मधुसूदन अग्रवाल जी को पुनः सत्र 23-25 के लिए अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। टीम प्रगति के कार्ड में मैंने छपवाई है। सर्वप्रथम तो मैं चाईबासा चैम्बर की ओर से पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी वैध व्यवसायियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने का प्रयास करूंगा, जो कि हम लोगों ने आज तक किया भी है। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी पश्चिम सिंहभूम जिले में बंद पड़ी खदानों को खुलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। तीसरा मेरा प्रयास रहेगा कि पश्चिम सिंहभूम जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, और चौथा मेरा यहाँ पर रेल यात्री सुविधा का विस्तार करना होगा, और ऑनलाइन व्यापार में कमी लाने का मेरा प्रयास जरूर रहेगा ताकि यहाँ का व्यवसाय। टाटा स्टील यूआईएसएल में डीएलसी की मौजूदगी में 19.5% बोनस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। समझौते के बाद अब टाटा जिस्को कर्मियों के बीच खुशी का माहौल है। कंपनी के 692 कर्मचारियों के बीच 7.40 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे और बोनस की राशि 6 अक्टूबर से पहले कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यूनियन प्रबंधन ने 3 साल के लिए नया बोनस फॉर्मूला तय किया है। क्योंकि हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस कंपनी है। मेरा कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो नहीं है, ये आप भी मान रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि पूरे भारतवर्ष में कोई सर्विस कंपनी इतना पेमेंट करता होगा। हमारा जो पेमेंट
मैं ये जो गया है आपको बता दें 7,40,00,000 रुपया ये जो है सो एम्प्लाई के बीच में बटेगा। सरकार का बोनस समझौता हम लोग का जो टीम है यूनियन का पूरा प्रयास था कि अच्छा बोनस हो और अच्छा बोनस हुआ। 19.5% बोनस जा रहा और पूजा का पहले था कि अभी समय से हो गया कि बोनस पूजा से पहले हो जाए, तो बोनस हो गया। एम्प्लाई का चेहरा में खुशी लाना था कि पहले हो जाए। तो हम लोग का इस बार का बोनस हुआ, इसमें टोटल 7.40 करोड़ रुपया हम लोग को मिला है और हम लोग इसके लिए मैनेजमेंट के काफ़ी आभारी हैं कि जो हम लोग का कुछ अमाउंट कम आ रहा था 19.5% में, तो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से 35 लाख रुपया देकर इसको भरपाई किया और हम लोग 19.5% में हम लोग का बोनस फाइनल हुआ और इसको अगर रुपया में देखा जाए तो 7,40,00,000। गिरिडीह में चोरों ने बीती रात दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के एसपी कोठी के पास की। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान संचालक ने कहा कि चोर 80,000 रुपए नकद समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर चुके थे। दुकानदार ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। साहब है सूरज कुमार, विक्की ट्रेडर्स के नाम से मेरा मोहली चुआ में दुकान है, एसपी कोठी के बगल में है। बीते रात हमारे दुकान में 2 चोर अज्ञात चोर घुसकर मेरे दुकान से कैश 60-70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख के अंदर का कैश और एक हमारा लैपटॉप चोरी करके ले गया। गढ़वा में इन दिनों लकड़ी माफिया हावी हैं और तेजी से हरे भरे जंगलों का सफाया किया जा रहा है। डंडई प्रखंड मुख्यालय में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां गाजियाबाद नंबर की कंटेनर ट्रक पर बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ों को लोड किया जा रहा था। जब ड्राइवर से इसे लेकर पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो जमीन के मालिक की इजाजत से पेड़ों को काट कर ले जा रहे हैं, पर वन विभाग की इजाजत के बगैर ये जो तमाम जो यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे उन्हें काट कर ले जाना नियम और कानून का सरासर उल्लंघन है, लेकिन यहाँ इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं। जैसे सब कहाँ ले जा रहे हैं आप? हम कहीं नहीं ले जा रहे, मालिक कटा रहे हैं सर, उनसे बात कीजिए। हमारे कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? ये तो कहीं भी यूपी भी चला जाता है, जहाँ का बिल बनता है वहीं चला जाएगा सर। इसका है काटने का रसीद? कागज है काटने का? कागज है ना सर, सब वो मुखिया परमिशन है, परमिशन काटने का। हाँ परमिशन दिखाओ। एनजीटी की रोक और खनन विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन करने में लगे हुए हैं और इसी दौरान देवघर पुलिस ने 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जबकि ट्रैक्टर का ड्राइवर यहां से भाग खड़ा हुआ। साथ के पहाड़ पर जानते हैं कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में गाड़ियां पकड़ी गई है और कार्रवाई भी लगातार हो रही है। आज इसी क्रम में सूचना मिला था कि चांडी की तरफ से कुछ गाड़ियां जो है लोड करके आ रही है, तो एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने 2 ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई किया। हम लोगों को देखकर ये भागने लगे और हाइड्रोलिक की मदद से बालू रास्ते पे गिराते हुए और काफ़ी दूर पीछा करके हम लोगों ने, ये शायद कुंडा थाना में कोई दुधनिया गाँव है, यहाँ ये लोग खेत में गाड़ी को खड़ा करके और फिर भाग गए ड्राइवर। तो अभी हम लोग इसको थाना ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी अभी चूंकि थोड़ी फंस गई है। गुमला सदर अस्पताल में एडमिट गर्भवती महिला की जान एम्बुलेंस चालक की कमीशन खोरी की वजह से चली गई। सिमडेगा के बानो पुगरा गांव निवासी मोतीलाल कोप गर्भवती पत्नी गुड़िया कुमारी को डिलीवरी के लिए 28 सितंबर को गुमला सदर अस्पताल लेकर गए। गंभीर हालत में महिला को वहां से रांची के लिए रेफर कर दिया गया, पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने परिजनों को गुमराह कर दिया और रांची के बजाय महिला को गुमला के अनीता सेवा सदन ले गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। पर महिला की हालत बिगड़ गई तो डॉक्टर उसे रिम्स रेफर कर देते हैं, पर रिम्स ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल नवजात का इलाज रिम्स में चल रहा है। सेवा सदन लाया गया, यहाँ पर लिफ्ट होता और ऑक्सीजन की सुविधा होती तो हो सकता है कि महिला की जान बच सकती थी। अस्पताल का भी लापरवाही है और सदर अस्पताल का भी लापरवाही है, दोनों का लापरवाही। जब रिम्स रेफर था तो उसको यहाँ पर लाने की क्या जरूरत है? वही ब्लड कम के चलते जो है कि वहाँ जैसे पेशेंट ले जाने के लिए तैयार नहीं हो तो यहाँ पर लाया गया तो हम लोग जो है कि उसको देख रेख में उसको तो जो है कि ब्लड पे 1 यूनिट चढ़ाया गया है।
नहीं लगता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा आप लोग का साठगांठ है? नहीं, एम्बुलेंस के द्वारा साठगांठ की बात नहीं है। वो तो जो भी है पेशेंट से पूछा जाता है, तो पेशेंट जो बताता है कि भाई हमें माने कहीं नियर अस्पताल पहुंचा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में वो ले के पहुंचाता है। बोकारो में हाथियों का उत्पात जारी है। ताजा मामला नवाटे प्रखंड के गांव का है, जहां हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव मचाया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाथी घरों को कैसे रौंद रहे हैं। और इतना ही नहीं, हाथी फसलों को भी नुकसान बड़ी तादाद में कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात से पूरे इलाके में लोग जो है वो दहशत के साए में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग के दावों के बावजूद हाथियों का आतंक जो है वो विभाग रोकने में नाकाम नजर आता है। ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर हाथी कैसे घरों को तहस नहस कर रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्य के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मंदिर के गर्भगृह में गए और विधि विधान के साथ पहाड़ी बाबा की आराधना की। राज्यपाल के साथ उनके परिवार के सदस्य भी इस पहाड़ी मंदिर में मौजूद थे। इस मौके पर पहाड़ी मंदिर और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों ने राज्यपाल का स्वागत किया। आश्विन मास के पहले दिन राज्य के राज्यपाल पहाड़ी मंदिर पहुंचे हैं। राज्य के पहले राज्यपाल हैं जो 426 सीढ़ियों को चढ़कर उन्होंने महादेव की पूजा की। हम सीधे बात करेंगे। मे बी आई एम द फर्स्ट गवर्नर टू विजिट पहाड़ी मंदिर, दैट आई डोंट नो, but I pray to God Lord Shiva in the Bagdi Mandir that you have blessed my Jharkhand state with every wealth and resources. I want this wealth has to be properly utilized for the upliftment of every citizen of Jharkhand. The poorest among the poor should be served, then they should get the benefit. We should increase the living standard of the poor people. We must provide every health care. We must provide protected drinking water to every village, every household. पहाड़ी मंदिर की जो ऊंचाई है, उन्होंने पूरे राजधानी का एक तरीके से नज़ारा भी लिया और कहते हैं कि राज्यपाल जिन्होंने बताया कि झारखंड की तरक्की, झारखंड कैसे आगे बढ़े, तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने महादेव के लिए आज अपनी झोली फैलाई और परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने साहब कहा कि महादेव हैं, लॉर्ड शिवा सबको देने वाले हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पहाड़ी मंदिर में पूजा करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात सीढ़ियां चढ़ रहे बुजुर्ग से हो गई। बुजुर्ग ने राज्यपाल को मंत्रोच्चारण के साथ महादेव का दर्शन भी समझाया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पूरा देश एक है और ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत हो जाती है, जहां पर राज्यपाल जो सीपी राधाकृष्णन है वो महादेव की पूजा करने के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे हुए थे और जिस वक्त वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, देखिए ये वो बुजुर्ग हैं जो उन्हें इस दर्शन का महत्व समझा रहे थे। दर्शन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। On the way of worshipping, maybe rituals, maybe the way they do the puja here, but 90% are in common. Even within one single state, there are so many variations from district to district like that. But only the language is different. Otherwise, the country is one, and our mother Bharat is always one. It will be one forever because of the great cultural linkage between all the states. तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।